हम लोग पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पढ़ रहे थे? चक्रवृद्धि ब्याज, जिसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम कितने किए हैं? 15। क्वेश्चन नंबर 15 तक किए हैं, क्वेश्चन नंबर 16 करना है, देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए क्या बोल रहा है। 2000 रुपया की राशि को 2000 रुपया की राशि को 2.5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है। तो बोल रहा है कि 2.5 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा, यानी 2.5 मतलब 2.5 साल के बाद, यही ना, 2.5 साल के बाद कितना ब्याज मिलेगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है, देखिए। ठीक है, सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में क्या भाई रेशियो मेथड से करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? अभी तो हम लोग कर रहे हैं रेशियो मेथड, कर रहे हैं ना। तो रेशियो मेथड कर रहे हैं तो पहले इसमें टाइम चाहिए। तो टाइम है कितना? 2.5 ईयर। तो भाई साहब इतने साल के अगर हम बात करते हैं तो ये 2.5 साल होता है, मतलब 1 साल 1 साल और आधा साल, यही ना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो कर रहे हैं पहले तोड़ेंगे। यहाँ पर क्या होगा? 1 साल 1 साल, और यहाँ पर क्या होगा? आधा साल। आधा साल मतलब 2.5 साल, यानी 1/2 साल में कितने माह होगा, यानी कितने मंथली होगा? तो 6। समझ रहे हैं ना? समझ में नहीं आ रहा है? कितने महीने होगा? 6 महीने होगा। चलिए अब यहाँ हम रेट को लेते हैं, रेट। तो रेट क्या हो जाएगा? तो ईयरली रेट आपका क्या है? 10%, और यहाँ भी क्या है? 10%। आप बताइए 1 साल का रेट कितना है? 10%। तो आधा साल का रेट कितना होगा? 5%। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें गुना करा सकते हैं। किसमें? इस वाले में। 1 साल का कितना है? 10%। तो आधा साल के लिए क्या करेंगे भाई? 1/2 गुना 10%, मतलब 5% होगा। ऐसे समझ में आ रहा है ना? चलिए अब क्या करना है कि आपको बताना है ब्याज। तो भाई साहब यहाँ पर प्रिंसिपल और यहाँ पर क्या रहेगा? अमाउंट का रेशियो रहेगा। तो आप बताइए 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10 होता है। तो पहले साल का रेशियो क्या होगा? 10 से कितना होगा? 11। 10 आपका प्रिंसिपल है, 1 रुपये के ब्याज लेकर कितना हो जाएगा अमाउंट? 11 रुपया। तो पहले साल भी यही अनुपात, तो दूसरे साल भी क्या होगा? यही अनुपात, क्योंकि दोनों का रेट क्या है? सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 20% यानी कहने 20% नहीं है, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। 1/20 होता है। तो भाई साहब प्रिंसिपल कितना है? 20। 1 का ब्याज लेकर अमाउंट कितना बनेगा? 21। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना भाई? कटता है, अगर कटता है तो कटा लीजिए, नहीं कटता है तो सीधे गुना कर दीजिए। गुना कीजिए, कितना आएगा? 2000। इधर गुना करने आएगा, 21 में करेंगे कितना होगा? 1 3 2, फिर 11 से करेंगे तो 1 4 5 2, कितना आएगा? 2541। गुना करने आता है ना? 11 का नियम से हम गुना कर लिए, समझ में? पहले 21 में, फिर 21 में जितने गुना करके आएगा फिर 11 से उसमें कर लिए, 11 का नियम से। ठीक है, 11 का नियम का पता है ना आपको क्या है? मल्टीप्लाई करने का। नहीं है तो जाकर पढ़ लीजिए, हम पढ़ाए हैं। ठीक है, चलिए ब्याज कितना बन रहा है? 541 रुपये। ये आपका क्या है? बोलिए, ब्याज है। और माय डियर स्टूडेंट, इतने रुपया ब्याज आपका बन रहा है, और जो इसमें मान दिया है किसका दिया है? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है? 2000 रुपया है। और सवाल में भी कितना दिया है? 2000 रुपया दिया है ना, 2000 यूनिट का 2000 रुपया। तो कितने का निकालना है? 1 यूनिट का 1 रुपया। तो कितने का निकालना है? 541 का। तो कटाएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर आपका? 541 रुपया। इसमें किसी को दिक्कत है? इतने रुपया क्या है मेरा? ब्याज है। चलिए क्वेश्चन नंबर किसको? 17 को देखते हैं। किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1623 रुपया है। तो यह राशि ज्ञात करें। यही ना बात है? देखिए आपको यहाँ बोला गया है कि किसी राशि पर 10% आपका रेट रहेगा, कंपाउंड किसके? जो आपका ब्याज लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पर लग रहा है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पर लग रहा है,
और चक्रवृद्धि ब्याज पर भाई साहब लग रहा है, मगर कितने साल के बाद आपका पूछा गया है? बोलिए 2.5 साल के बाद। समझ में आ रहा है ना? यानी टाइम जो आपको दिया गया है इसमें कितना दिया है बताइए? टाइम दिया है 2.1/2। इसका मतलब होता है क्या? 2.5 साल। इसको तोड़ेंगे इसे, 1 साल और यहाँ 1 साल और यहाँ पर कितना होगा? 2.5 साल। रेट आपका पर एनम कितना है? पर एनम मतलब प्रतिवर्ष 10%। तो यहाँ भी 10% और यहाँ भी 10%, मतलब आधा साल के कितना हो जाएगा? 5%। किसी को डाउट तो नहीं है ना? चलिए अब यहाँ से प्रिंसिपल और क्या बोलते हैं अमाउंट का रेशियो लिखेंगे। तो 10 से कितना हो जाएगा? 11। अभी तुरंत आपको ऊपर दिखाई दिया है। और इसका भी 1/10 होता है। तो इसका प्रिंसिपल 10 तो अमाउंट कितना होगा? यही रेशियो होने वाला है, देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 और 21 हो जाएगा। किसी को दिक्कत है भाई? गुना कीजिएगा तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 2000 यहाँ गुना कीजिएगा तब 2541 मिलेगा। यहाँ ब्याज कितने मिल रहा है आपको? 541 मिल रहा है। अच्छा 20-21 होगा, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। यहाँ पर 20-21 होगा। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? आपका ब्याज इतने रुपया है। आपसे पूछा गया है क्या बताइए? प्रिंसिपल। तो भाई साहब आप बताइएगा प्रिंसिपल, तो बात बताइए ब्याज कितने यूनिट है यहाँ पर? 541। ब्याज का मान है कितना? 1623। तो भाई भाग देंगे तो इसमें क्या होगा? 1 यूनिट के मान निकलेगा। और किसका निकालना है? प्रिंसिपल। यहाँ प्रिंसिपल कितने हैं? 2000। तो गुना कर दीजिए 2000 से। जिसको निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब इसमें भाग दीजिएगा तो कितना आएगा बताइए? 3 बार में चला जाएगा। और गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? प्रिंसिपल 6000। कितना आएगा? 6000 रुपया आपका क्या है? प्रिंसिपल है। 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोला है? आपका प्रिंसिपल इसमें दिया गया है, रेट भी दिया गया है पर एनम, और टाइम कितने हैं बताइए? 3 साल और कितना? 2/5 वर्ष, यही ना? यानी 3.2/5 वर्ष की बात है। का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है कि कितना होगा, ठीक है? और ब्याज वार्षिक रूप से क्या चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है ईयरली लिया जाता है, मंथली नहीं लिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? अभी तक तो हम ईयरली पर बात कर रहे हैं, मंथली पर तो अभी बात किए नहीं हैं, बट करेंगे। 2500 रुपये आपका प्रिंसिपल है, रेट 10%, टाइम इतना है। तो टाइम को पहले तोड़ लेते हैं। टाइम 3.2 में कितना है? इतने ईयर, यही ना? इसको तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे बताइए? तो ये हो जाएगा 1 साल और यहाँ 1 साल और यहाँ भी 1 साल और यहाँ कितना हो जाएगा? 2/5 साल। रेट क्या है? रेट क्या है बताइए? 10%, 10%, 10% और यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ से भाई देखिए 1 साल का, आप ध्यान दीजिए, 1 साल का रेट कितना है? 10%। तो आपसे बोला है कि 2/5 साल के बताइए। तो 1 साल का इतना है, तो इतने के निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? गुना करेंगे। अरे भाई 1 रुपया में 10 आम, तो 5 रुपये में कई आम, गुना करते हैं ना? वही तो बात है। यहाँ से काटेंगे तो ये 2 और यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा इसका? 4%। किसी को दिक्कत नहीं है ना? यानी 2/5 वर्षों का जो रेट होगा कितना होगा? 4% होगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल और क्या बोलते हैं अमाउंट का रेशियो लिखिए। तो कितने बार लिखिएगा? 10, 11। 10 से 11 पहले साल का, 10 से 11 पहले साल का। किसका? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। तो 10 और 11, इसका कितना होता है? 1/25 होता है। तो प्रिंसिपल 25 और एक का ब्याज लेकर 26। किसी को दिक्कत है तो बताइए? किसी को दिक्कत नहीं है ना? गुना करने आता है? कर दीजिए गुना। गुना कीजिएगा, सीधे काटिए मत, मज़ा आएगा। क्योंकि यहाँ हम पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25,000, जबकि सवाल में भी प्रिंसिपल कितना दिया है? 25,000। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1 रुपया। इसलिए हम इसको काटे नहीं हैं, ठीक है? अब गुना करने आता है? चलिए पहले 26 में 11 से गुना करेंगे तो 6, 8, 2, ठीक है? अब एक ख़त्म हो गया। फिर दूसरे से करेंगे तो क्या होगा? 6 जोड़ेंगे तो 14 का 4, हर से लेकर रहेगा यहाँ 10, 10 से 11 और यह 3, ठीक है? एक भी ख़त्म। अब दूसरे से करते हैं तो 6
10 का 0, हासिल कितना लगेगा 1, और 5, 5 1 6, हासिल तो नहीं है ना, कर लीजिएगा। देखिए 6 का 6 जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा, फिर इसको ख़त्म, इसमें जोड़ेंगे 5 1 6, फिर इसको करेंगे 4, और फिर इसको ख़त्म करेंगे, कितना हो जाएगा 3, इतना आएगा ना, कितना हो जाएगा 34 60 06, यही ना। तो कितने का ब्याज मिल रहा है, इतना ही ना गुना करने पाएगा, बोलिए। तो ब्याज कितना मिल रहा है, देखिए 9000। भाई माइनस कर लेते हैं, तुम लोग पर विश्वास नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 0, फिर ये 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहाँ पर एक हासिल, यहाँ 9, मतलब इतने आ रहा है ब्याज, बोलिए 9606, 9600 नहीं आएगा, 9606 नहीं आएगा। तो इतने ब्याज आपका मिल रहा है। प्रिंसिपल कितना है बताइए तो मुझे, प्रिंसिपल आपका इतने यूनिट है, और इतने यूनिट का मान कितना है 25,000 रुपया है, यही ना। तो कटाएंगे तो एक यूनिट का मान कितना आएगा, 1 रुपया आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये आपका क्या है बोलिए, CI है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 1 रुपया, तो इसमें गुना करेंगे 1 से तो कितना आएगा 996 रुपया। ये क्या है आपका, बोलिए ये क्या है आपका, अरे भाई बताइए ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो कब से यार तुम लोग बोल नहीं रहे हो, पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। कि एक और है, कर लीजिएगा उसको, पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए, क्या बोल रहा है, किसी निश्चित राशि पर 10% क्या है आपका प्रतिवर्ष रेट है, यही ना। रेट आपका क्या है 10%, समय कितना है बताइए 3.5 साल, यही ना। कितने साल है भाई, 3.5 साल है। और साधारण ब्याज कितना है, इतने रुपया है। भाई समझना है, यहाँ पर सवाल बहुत बेहतरीन है, ठीक है। और इसी राशि पर इसी दर से बोला गया है यहाँ पर कि 2.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। कहने का कुल मिलाकर ये बात है कि जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा क्या होगा, वार्षिक होगा, मतलब ईयरली लिया जाएगा, मंथली नहीं, मतलब सालाना आपका ब्याज लगेगा। कुल मिलाकर ये है, कहना चाहता है, ठीक है, कि आपका जो ब्याज लेने वाला है क्या है, मंथली नहीं लेने वाला है, क्या लेने वाला है, ईयरली लेने वाला है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। समस्या ये है कि यहाँ पर पहले दिया गया है साधारण ब्याज, पढ़िए, इसमें 2 प्रश्न हैं, साधारण ब्याज का भी है और चक्रवृद्धि ब्याज भी है। तो साधारण ब्याज जो दिया गया इसमें कितना दिया है 2940 रुपया। 2940 रुपये कितने साल का है, 3.5 साल का है, समझ में रहा ना। और किस रेट से 10%। तो आप बताइए ब्याज कितना होगा, ब्याज निकालने आता है कि नहीं आता है आप लोगों को। 3.5 साल दिया गया है और 10% आपका रेट है, तो कितने परसेंट होगा, गुना करेंगे तो एक डेसिमल यहाँ कट जाएगा, कितना होगा 35% होगा ना। बोलिए 35% का मान दिया गया है, क्योंकि ये चक्रवृद्धि साधारण ब्याज कितना हो रहा है बताइए। साधारण ब्याज यहाँ पर आपका 35% बन रहा है ना, 35% बन रहा है। सवाल के अनुसार कितना बन रहा है बताइए, 2940 रुपया बन रहा है। तो भाई साहब इसको काटिएगा तो कितने बार में कटेगा, कितने बार में, 7 से कट जाएगा, 7 से ये 5 बार में, किसी को दिक्कत नहीं है ना। ये 7 से कितने बार में, 4 बार में हो जाएगा, 2 और यहाँ 1 0, यही रहेगा ना, इतने बार में कट जाएगा ना। ध्यान से देख लीजिएगा, 7 से काट रहे हैं भाई, सही है, कट जाएगा। अब आपको निकालना है यहाँ से क्या, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है बताइए 100%। तो 100% का मान निकालने के लिए इसमें कितने से गुना करेंगे, 20 ले, तो इधर भी कितने से गुना करना पड़ेगा, 20 से करना पड़ेगा। तो गुना करेंगे तो 2 0 तो मिल ही जाएगा, 4 और ये 8, मतलब प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा 8400 नहीं, ठीक है, कितना 8400 क्या है आपका प्रिंसिपल है। अब आप निकालिए, ठीक है। अब सवाल बोला गया है, अब यहाँ से देखिए सवाल बोला गया है कि आपका प्रिंसिपल है कितना 8400, आपका रेट कितना है 10%। तो रेट को रहने दीजिए। टाइम कितना है पहले बताइए, हाँ 2.5 वर्ष का मतलब ये होता है कि 2.1/2,
यही ना। इतने ईयर का क्या करना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना। रेट वही रहेगा, प्रिंसिपल वही रहेगा। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है सवाल। तो यहाँ तोड़ेंगे, इसे तोड़ेंगे ना, 1 साल और 1 साल और 1/2 साल, यही ना। रेट आपका क्या है, ईयरली क्या है 10%, 10%, यानी 1 साल का जो रेट है क्या है 10%, यही ना होता है। तो यहाँ पर आधा साल के रेट कितना होगा बताइए, 5%। जब प्रति वर्ष लिख रहा है इसका मतलब 1 साल पर रेट क्या है आपका 10%, 2 साल का रेट कितना हो जाएगा, अगले साल के बिल क्या होगा 10%, मतलब 1 साल 2 साल के लिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20%। समझ में आ रहा है ना। आधा साल के फिर ले लिए तो कितना हो गया। तो यहाँ प्रिंसिपल और क्या बोलते हैं अमाउंट, तो 10 से कितना हो जाएगा 11। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना, इसका फ्रैक्शन होता है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। फिर क्या होगा 10 से 11, और ये कितना हो जाएगा 20 से 21। इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/20 होता है। तो 20 प्रिंसिपल और 1 का ब्याज लेकर 21 अमाउंट। अब बोलिए किसी को दिक्कत है तो, अगर कट रहा है तो कटा भी सकते हैं, नहीं कटेगा शायद। ये 2000 आएगा, ये कितना आएगा 2541, सही बोल रही हो। अभी गुना किए थे इससे पिछले प्रश्न में इतना आया है, यही ना। बात ये है माय डियर स्टूडेंट कि आपका प्रिंसिपल कितना दिया गया है, बोलिए 8400 दिया गया है कि नहीं दिया गया है, पहले इतना बताओ। 8400 दिए हैं, 8400 रुपया, और यहाँ 2000 अमाउंट, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। बोलिए ए लड़की, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। आप जब इस 20 ले और इसमें भाग दीजिएगा ना, तो पता है कितने बार में ये होगा, बोलिए 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 2, क्योंकि भाई 2 से काटिएगा तो ये 10, और यहाँ कितना होगा 42, और 42 में 10 से भाग दीजिएगा तो 4.2 आएगा, यही ना। यानी 4 पॉइंट कितना आने वाला है 2, यानी 1 यूनिट का मान 4.2 रुपया हो गया। किसी को दिक्कत है तो बताइए, नहीं है ना। अच्छा ओहो, गलती कर रहे थे यार हम लोग, बहुत भारी गलती कर रहे थे। हमसे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज ना, हम लोग फालतू में दिमाग लड़ा रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर आने वाला है, देखो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितने मिल रहा है 500 इतने रुपया मिल रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो 500 इतने रुपया, ये आपका क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है यार। कब से हम दिमाग लगा रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। प्रिंसिपल कितना है आपका 8400 है, और यहाँ पर यूनिट में है 2000, समझ में आ रहा है ना। बोलिए, और कितने का मान निकालना है 541 का निकालना है। इससे और कट जाएगा तब 4.2 में गुना करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट आपका हो जाएगा 2272.2 आएगा। तो लगभग 2200 हम 72 लेंगे, क्या लेंगे 2272। कर लीजिएगा गुना, समझ में आ रहा है ना। गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा, नहीं आ रहा है। काहेला मुड़ी हिला रहे हो गधा, गुना तो करते नहीं हो, ऐसे से मुड़ी हिला रहे हो, हट पगला आदमी। तो चलिए हम क्लास को यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 20 ले शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।